साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ लगातार ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित ही आ रही थी, जिसके कारण कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप केवल एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, वो ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में, बाकी किसी टॉपिक पर आप वीडियो नहीं बनाते। साथियों, ऐसी बात नहीं है। मैंने लगभग हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैं करंट में उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जिस पर निगम एक्टिव होता है, जिस पर निगम की तरफ से हलचल होती है, उस विषय पर कार्रवाई की जा रही होती है, उसी विषय पर मैं आप सभी को अपडेट उपलब्ध करवाता हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सीमित टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब से आपको अपडेट मिल जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं, बशर्ते कमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों में से एक साथी कमेंट कर दे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस टॉपिक पर आप साथियों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, तो उस पर आपको अपडेट उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसकी जानकारी उस विषय की आपको दे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बिजली बिल से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे कि आपके बिजली बिल में मीटर का स्टेटस F कोड लगा हुआ आता है, परंतु आपका मीटर जो है घर पे वो सही है, ओके वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन बिल में उसका है कोड F, यानी कि फाल्टी, खराब। ये बिल में मेंशन होकर आता है। अब इसे आप ठीक कैसे करवाएंगे, इसको F से ओके में आप मीटर स्टेटस को किस प्रकार से लेकर के आएंगे, इसके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके क्या नुकसान हैं, आपका बिल गलत हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, वो कैसे ठीक होगा, और ये F कोड है ये क्यों लगा हुआ आता है, किस वजह से आता है ये, और आप इसे किस प्रकार से ठीक करवा सकते हैं अपने बिजली बिल में। तो इस विषय पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो चलते हैं आज के विषय पर। आप अपने स्क्रीन पर एक बिजली का बिल देख पा रहे हैं और इसमें देखिए मीटर स्टेटस F कोड दिखाया हुआ है, मतलब फाल्टी। तो मीटर ये ख़राब नहीं है, ये साइट पर ओके मीटर लगा हुआ है। अब ये F कोड क्यों आ रहा है और इस F कोड की वजह से बिजली का जो बिल है ये गलत आ रहा है, क्योंकि इसमें जो मीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग नहीं उठाई गई है, इस वजह से ये बिल गलत आ रहा है और एवरेज बेसिस पर है। तो अगर आपके बिजली बिल में भी मीटर स्टेटस F कोड लगा हुआ है, ओके नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे ध्यान से देखिए, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि F कोड बिजली बिल में किस वजह से आता है। इसका पहला कारण है कि आपका मीटर ख़राब है। दूसरा कारण है मीटर रीडर ने अपनी मन मर्जी से रीडिंग डाल दी है और स्टेटस को F दिखा दिया गया है, वो आपकी साइट पर बिल की रीडिंग लेने के लिए नहीं पहुंचा, उसने वैसे ही मीटर की रीडिंग डाल के बिल निकाल दिया है, ये कारण हो सकता है। या फिर पहले आपका मीटर ख़राब था, वो आपने बदली करवा लिया, लेकिन विभाग के सिस्टम में वो अपडेट नहीं हुआ है, अब तक पुराना मीटर ही चल रहा है जो कि फाल्टी था। तो इस वजह से ये मीटर स्टेटस F कोड लगा हुआ आता है। अब बात करते हैं इसके क्या ड्रॉबैक हैं, क्या नुकसान है इसके। पहला है आपका बिजली बिल गलत आएगा, या तो बहुत कम आएगा या फिर बहुत ज़्यादा आएगा अचानक से जब ये F कोड शुरू होगा। तो उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है आपके मीटर की रीडिंग जो है वो ब्लॉक होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, क्योंकि जो मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग वो सिस्टम बिल में एक्सेप्ट नहीं होंगी जब तक F कोड रहेगा। तो साइट पे तो आपकी रीडिंग निकल ही रही हैं, वो बिल में रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस वजह से उसका बिल नहीं बन पाता और वो रीडिंग इकट्ठी होती रहती हैं और एक दिन उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आप इस केस में क्या करोगे और आप इसे कैसे ठीक करवाओगे। पहला है, अगर आपका मीटर ख़राब है तो उसकी कंप्लेंट करके मीटर को बदली करवाएं। दूसरा है, अगर आपका मीटर सही है, बदली आपने करवा लिया है, फिर भी आपके बिल में F कोड लगा हुआ आ रहा है, तो आप इसकी कंप्लेंट करें और मीटर को सिस्टम में अपडेट करवाएं, ताकि आपके बिल में स्टेटस है वो F से ओके का आ सके। तीसरा, अगर आपका मीटर सही है और ना आपने मीटर बदली करवाया हुआ है, तो फिर भी F कोड आ रहा है,
तो इसकी शिकायत आप सब डिवीज़न में रिटर्न में दें कि आपका जो मीटर रीडर है वो आपके साइट पर आकर बिल नहीं निकालता है, वो अपनी मर्ज़ी से मीटर का स्टेटस ख़राब दिखा रहा है, जबकि आपका मीटर सही है और वो रीडिंग भी अपनी मनमर्जी से डालकर ये बिल बना रहा है, जो कि सरासर गलत है। इससे आपको परेशानी होती है, तो इस विषय में कार्रवाई करी जाए और साथ ही आप इसकी भी कंप्लेंट डालें कि मेरा मीटर जो है वो सिस्टम में अपग्रेड किया जाए, अपडेट किया जाए और बिल में स्टेटस F की जगह ओके मेंशन किया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों से इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन है, वो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन करने का दूसरा तरीका है, आप dhbvn.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और उसमें रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करके आप अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको कुछ विवरण देना होगा उसमें, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, अकाउंट नंबर, ये डिटेल आपको देनी होंगी। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। आप ऑनलाइन की हुई कंप्लेंट को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या उसकी प्रोसेस हुई है, क्या कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। कंप्लेन का दूसरा तरीका है ऑफलाइन, यानी कि आपको फिजिकली निगम के संबंधित उपमंडल अधिकारी यानी SDO ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपको या तो वैसे रिटर्न में कंप्लेंट करनी होगी सिंपल एप्लीकेशन के रूप में, या फिर आजकल SVR फॉर्म मिलते हैं, साइट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आपको वो फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल उसमें भर के प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, नाम वगैरह ये फिल करके सबमिट करवाना होगा। साथ ही उसकी एक रिसीविंग ज़रूर लें ताकि आप उस कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें। जब आप दोबारा सब डिवीज़न में विजिट करें तो आप उसके कंप्लेंट नंबर का रेफरेंस दे करके और पूछताछ कर सकें कि उसकी क्या कार्रवाई हुई है और पेंडिंग है तो अभी तक क्यों पेंडिंग है। तो अगर आप सही तरीके से कंप्लेंट करते हैं और उसे फॉलो अप करते हैं तो नेक्स्ट बिल में आपका मीटर स्टेटस अपडेट होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने बिजली बिल में मीटर स्टेटस F2 ओके चेंज करवा सकते हैं। इस विषय पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।